बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन शुरू करने से पहले हम इस बुक के थोड़े जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, दो बॉक्स वाले, वो कवर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पहले नंबर पर है, व्हाट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसे कहते हैं? बहुत अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है देयर इज अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स एट द ब्लाइंड एंड ऑफ साइकम। कहता है बच्चों, जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा होता है साइकम, बेटा पहला हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का साइकम, दूसरा हिस्सा होता है कोलोन और तीसरा हिस्सा होता है रेक्टम। कहता है जो उंगली नुमा उभार साइकम के अंदर मौजूद होता है उस हिस्से को हम नाम देते हैं अपेंडिक्स का नाम देते हैं। इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स में कोई भी जख्म हो जाए, इस उंगली नुमा उभार वाले हिस्से में कोई भी जख्म हो जाए, काज स्वेयर पेन, ये शदीद दर्द की वजह बनता है। इफ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स इज नॉट रिमूव सर्जिकली, अगर आप इस अपेंडिक्स को कहता है सर्जिकली ऑपरेशन के जरिए रिमूव नहीं करते, इसे बॉडी से बाहर नहीं निकालते, इट कैन बर्स्ट, ये फट सकती है। एंड इन्फेक्शन मे स्प्रेड इन दी एब्डोमेन, और जो इसका जहर होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है, ये पूरे पेट में फैल सकता है और इस तरह खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो शार्ट है वो है कैरोटीन। व्हाट इज कैरोटीन? कहता है कैरोटीन इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट। ये जो कैरोटीन होता है ये एक कुदरती ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है जो कहाँ पाया जाता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये फलों और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? कैरेट्स एंड मैंगोज। कहता है कैरेट्स, गाजर में भी ये पाया जाता है, एंड मैंगोज, और मैंगोज में भी पाया जाता है, विच आर असेंशली फॉर वियन। अब इनका फायदा क्या होता है कैरोटीन का? अगर आप मैंगो खाते हैं, अगर आप गाजर खाते हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको कैरोटीन हासिल होगा आपकी बॉडी को, जो किस चीज के लिए जरूरी होता है? वियन, हमारी आंखों के लिए जरूरी होता है ताकि हम चीजों को आसानी से देख सकें। ग्रोथ, नशोनुमा के लिए भी जरूरी होता है, एंड इम्यूनिटी, और हमारी कुव्वत मुदाफियत के लिए भी ये कैरोटीन बहुत जरूरी होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कहता है जो खुराक हजम हो चुकी होती है, जो खुराक डाइजेस्ट हो चुकी है, एंड सम वाटर, जो वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल एंड वाटर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय पेरिस्टालसिस। ये एमसीक्यूज आ सकता है, पेरिस्टालसिस अंडरलाइन कर लें। कहता है जो खुराक हजम हो चुकी होती है और जो पानी हजम हो चुका होता है, और जो खुराक, जो मटेरियल हजम नहीं होता और जो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये किस अमल के जरिए जाता है? ये पेरिस्टालसिस के जरिए जाता है। अब ये पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस एक ऐसी फोर्स होती है जो खुराक और पानी को हमारी बॉडी के नीचे लेकर जाती है। ऐसे अमल को हम नाम देते हैं, पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर ये पूछा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं। पहले नंबर पर होता है साइकम। साइकम कौन सा हिस्सा होता है? अब पाउच, ये एक पाउच की तरह होता है, दैट फॉर्म्स जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। जो किस चीज के साथ जुड़ा होता है? जो स्मॉल, छोटी इंटेस्टाइन के साथ ये जुड़ा होता है। आगे क्या कहता है, गौर से देखें, शाबाश। आगे हमें कहता है डी कोलोन, दूसरा हिस्सा इसका कोलोन होता है, और तीसरा हिस्सा जो होता है इसका रेक्टम होता है। यहां तक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है राइट डाउन द नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। बड़ी आंत के 3 हिस्सों के नाम लिखें। पहला होता है साइकम, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम। कहता है आप, कहता है अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत अहम एमसीक्यूज है, पूछ सकता है जो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है वो कहां पर होती है? वो लार्ज इंटेस्टाइन से होती है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर की ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, पानी लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा से ज्यादा जज्ब होता है। अब इससे आगे क्या है? कहता है ड्यू टू इट, इस वजह से जब पानी ज्यादा जज्ब होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल सोलिडिफाइड, जो खुराक हजम नहीं होती वो सोलिड की सूरत में होती है, एंड इज नाउ कॉल्ड फीसेस। और अब इस ठोस मवाद को हम किस चीज का नाम देते हैं? इसे हम फीसेस का नाम देते हैं। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, आप बच्चों ने यहां से जो है अंडरलाइन करना है। और आगे क्या लिखा है? फीसेस, फीसेस आगे भी जा रहा है। कहता है दीज फेसेस कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल। इन फेसेस के पास जो मटेरियल हजम नहीं होते वो मौजूद होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा मिकदार में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल,
एलिमेंट्री कनाल के टूटे हुए सेल्स मौजूद होते हैं, बाइल पिगमेंट मौजूद होते हैं, एंड वाटर, और जो पानी होता है ये भी यहाँ पर क्या होते हैं, ये यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। इस जगह तक जो है अगर आपसे पूछ लें डिफाइन फेसेस, फेसेस की तारीफ करें, आपने यहाँ तक लिखना है। ये सारी इसकी कंपोजिशन थी, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, बैक्टीरिया, एलिमेंट्री कनाल के सेल, बाइल पिगमेंट एंड वाटर, ये इसकी कंपोजिशन होती है फीसेस की। बहुत अहम एमसीक्यूज आगे बता रहा है, कहता है फीसेस आर टेम्परेरी स्टोर इन द रेक्टम। ये जो फीसेस होती हैं ये आर्जी तौर पर कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये रेक्टम में स्टोर होते हैं, जमा होते हैं। ड्यूरिंग इजेशन, कहता है जब इजेशन, कहता है जब खुराक हजम नहीं होती, ये जो फीसेस बाहर खारिज होता है, फीसेस आर एक्सपेल्ड थ्रू आउट द एनस। अगेन एमसीक्यूज, कहते हैं ये फीसेस किस चीज के जरिए बाहर खारिज होता है, ये फीसेस जो होता है एनस के जरिए बाहर क्या होता है, खारिज होता है। ये था हमारा आज का सिंपल और बिल्कुल आसान टॉपिक। अगर आप बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा रोल ऑफ लीवर, जो कि बहुत ही अहम बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।